जंगल जहाँ जिंदगी की हर धड़कन प्रकृति के नियमों से बंधी है, जहाँ हर पत्ता, हर आहट, हर कदम एक कहानी कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बोधी भाई और आज इस वीडियो में ऐसी दो कहानियों से रूबरू होंगे जो इंसान और जानवरों के बीच एक नाजुक रेखा को दिखाती है जो आज धुंधली होती जा रही है। उड़ीसा के दतारी के जंगलों में एक सवेरा बाकी सुबह से बिल्कुल अलग था। जुआंग जनजाति से ताल्लुक रखने वाला एक युवक रोज की तरह जंगल में लकड़ी और भोजन की तलाश में निकला था। तभी झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक खतरनाक भालू दहाड़ते हुए उस युवक की ओर दौड़ा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, आसपास कोई मदद नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन थी तो बस हिम्मत। उस युवक ने पास पड़ी एक लकड़ी बांस के डंडे को उठाया और भालू से मुकाबला करने लगा। भालू बार बार झपटता और वो फिर पीछे हटता। कुछ मिनटों तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहा और आखिरकार भालू को पीछे हटना पड़ा। वो युवक जख्मी जरूर था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली, वो भी सिर्फ हौसले और एक लकड़ी के सहारे। ये घटना बताती है कि जंगल में रहने वाले लोग आज भी प्रकृति के नियमों को समझते हैं और जब संकट आता है तो हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिले की ओर। यहाँ के गांव सौगी बिरवा वन्य जीव अभ्यारण्यों के बिल्कुल पास बसे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से यहाँ एक अलग सा ही डर फैला हुआ है। तेंदुआ अब गांवों में घुसकर पालतू पशुओं का शिकार कर रहा है। गांव बकरी, यहाँ तक कि कुत्तों तक को भी तेंदुए घसीट कर ले जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि पहले तेंदुए जंगल के भीतर ही रहते थे, लेकिन अब हर रात उनकी परछाइयां दीवारों पर दिखती हैं। बच्चों को अकेला घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। लोग रात को खेतों में जाना छोड़ चुके हैं और इसका कारण सिर्फ तेंदुए नहीं है, और इसकी वजह है जंगलों का लगातार कटना, जानवरों के प्राकृतिक शिकार भूमि का खत्म होना। जब जानवरों को जंगल में खाना नहीं मिलता तो वो मजबूरी में इंसानों की ओर बढ़ते हैं। आज जो तेंदुआ गाँव में घुस रहा है वो भूखा है, डरा हुआ है और शायद खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वो क्यों खतरे में है। अब एक बार दिमाग लगाइए और सोचिए, एक तरफ जंगल का बेटा जिसने भालू का सामना किया लेकिन जंगल का सम्मान नहीं छोड़ा, दूसरी ओर गांव जहां अब लोग खुद को सुरक्षित नहीं मानते क्योंकि जंगल की सीमाएं अब बिखर चुकी हैं। ये दोनों घटनाएं हमें एक बात बताती हैं, इंसान और जानवर अब आमने सामने है। ना जानवर की गलती है, ना ही पूरी तरह इंसान की, लेकिन दोष है विकास के उस रास्ते का जिसने जंगलों को कागजों पर सीमित कर दिया है। प्लास्टिक, सड़कें, अतिक्रमण, अवैध कटाई सब मिलकर जंगल के असली मालिकों को बेघर कर रहे हैं। आइए अब इसके समाधान की ओर चलते हैं। अब जरूरत है बदलाव की, बचाव की नहीं, समझदारी की। सबसे पहले वन्य जीव गलियारों को सुरक्षित और बाधा रहित बनाना होगा। गांवों और जंगलों के बीच एक साफ और सुरक्षित सीमा बनानी होगी ताकि जानवर भटके नहीं। स्थानीय लोगों को वन विभाग से जोड़कर उन्हें जागरूक और सशक्त करना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी जंगल को जंगल रहने देना होगा, उसे कंक्रीट में बदलना नहीं। क्योंकि अगर हमने अब भी नहीं समझा तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं आम होंगी और जंगल सिर्फ खबरों में रह जाएगा। ओडिशा का वो युवक भालू से बच गया, पर क्या हम सब इस बढ़ते संघर्ष से बच पाएंगे? जंगल अब पुकार रहा है, बस करो, मुझे और मत बांटो। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी भालू, तेंदुआ और जंगल को महसूस कर सकें, तो आज ही ये सोच बदलनी होगी। जंगल बचाइए ताकि इंसान और जानवर दोनों ही सुरक्षित रह सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बात आप तक पहुँच गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जंगल से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है।